नवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यम्मी नवरात्रि का नाश्ता। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक पैन, इसमें डाला है 1 कटोरी साबूदाना। ये छोटा वाला ही है, आप चाहें तो अपने मनपसंद किसी भी साबूदाना को ले सकते हैं। इसे सोक नहीं करना है, ऐसे ही लेना है। अब इसे हमें हल्का सा रोस्ट करना है। हल्का रोस्ट होने के बाद इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच के लगभग मूँगफली। साथ में इनको भी हम भून लेंगे और अच्छे से मिक्स करना है। इसका कोई कलर वगैरह चेंज नहीं करना है, इतना कि साबूदाना हल्का सा फूल जाए, इतना ही, और मूंगफली भी अच्छे से भुन जाए। अब ये दोनों चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं, इसे ट्रांसफ़र कर देंगे प्लेट में, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हमें इसे बिना पानी डाले ही अच्छे से ग्राइंड करना है। तो किसी भी मिक्सी का जार ले लें और आप यहाँ पर इसे सारे मसाले को डाल देना है हमारे साबूदाना और मूँगफली के। ये यहाँ पर इतना इंस्टेंट बनकर तैयार होता है ना कि ना आपको पहले से साबूदाना भिगोना पड़ेगा, ना कोई मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखिए बढ़िया से पाउडर फॉर्म में हो गया है। यहाँ पर हमने लिए हैं ये कच्चे वाले आलू, इन्हें हमें छीलना है और इसे हमें मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम यहाँ पर कच्चे आलूओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंस्टेंट रेसिपी बनाने के लिए अगर आपके पास बॉयल किए हुए आलू हैं तब भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। कच्चे आलू की जगह पर आप उबले हुए आलू ले लीजिए। सारे आलूओं को हम इसी तरह से ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से लच्छे बन जाएंगे, और पानी में ही ग्रेट करें जिससे कि काले ना पड़े, है ना। बढ़िया से हमारे आलू ग्रेट हो गए हैं अच्छे। अब हम इसमें डालेंगे हमारी बाकी की चीज़ें। तो हमने जो कभी साबूदाना और मूंगफली ग्राइंड करी थी वो डाल देंगे। इसके साथ में डाल देंगे चॉप करी हुई ग्रीन चिली 2 से 3 अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। चॉप किया हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे। इसके साथ में हम डाल देंगे 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, क्योंकि व्रत में ज़्यादा मसाले नमक नहीं डाले जाते। अब डाल देंगे यहाँ पर नमक स्वाद के अनुसार, व्रत वाला या फिर जो आप खाना चाहें। सभी को अच्छे से मिक्सअप कर देना है हमें। अब हम क्या करेंगे, इसको बाइंडिंग देने के लिए ले रहे हैं यहाँ पर व्रत वाला जो सिंघाड़े का आटा होता है ना, वो इसमें से हमें 4 से 5 चम्मच ले लेना है, या फिर जितनी आवश्यकता पड़े। साबूदाना से भी अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी, लेकिन सिंघाड़े के आटे से इसमें बहुत ही अच्छी क्रिस्पीनेस आएगी। तो हमने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच ले लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर कुट्टू का आटा भी ले सकते हैं। अब सभी को अच्छे से मिक्स करना है। इसमें थोड़ा सा पानी डालें, ज़्यादा पानी ना डालें। पहले आप चेकआउट कर लें कि इसमें मॉइस्चर है कि नहीं। अगर मॉइस्चर की ज़रूरत हो तभी आप इसमें पानी डालें, वरना ये पूरा गीला हो जाएगा, फिर आपके शेप अच्छे से नहीं बनेंगे। अब ये सब बहुत अच्छे से मिक्सअप हो चुका है, तो हम इसके नगेट्स बनाएंगे। तो व्रत में खाने वाले ये नगेट्स इतने यमी होते हैं ना कि बच्चे हों या बड़े, व्रत वाले हों या बिना व्रत वाले, सभी को ये बहुत पसंद आता है। तो मैं यहाँ इन्हें नगेट्स शेप में बना रही हूँ। आप इसे एज अ टिक्की भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो देखो इस तरह से हमें छोटे छोटे नगेट्स बनाकर तैयार कर लेना है। और अब हम फ्राई करने वाले हैं। अगर आप इनको ऑयल वाला नहीं खाना चाहते तो आप एयर फ्राई कर लो, डीप फ्राई कर लो, सैलो फ्राई कर लो, या फिर ऐसे भी सेक सकते हैं। अब यहाँ पर तेल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। मीडियम हॉट ऑयल में हमें इन्हें सभी तरफ से अच्छे होने, क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। बहुत तेज़ आंच में भी नहीं सेकना है और बहुत ज़्यादा लो आंच में भी नहीं। सभी को एक एक करके डाल देंगे। डालते ही बिल्कुल ना चलाएं। जब नीचे से थोड़ी सी कोटिंग क्रिस्पी हो जाए तब हम इनको टर्न कर लेंगे। तो ये देखिए बढ़िया सा इसमें सुनहरा कलर आना शुरू हो गया है। व्रत में वही साबूदाना, वही समक के चावल खा खा के बोर हो गए हैं, उसी पुराने स्टाइल में। तो आप ये वाला व्रत के नगेट्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, ये तब भी उन्हें बहुत पसंद आते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया गोल्डन क्रिस्प कलर आ चुका है। इन्हें निकाल लेंगे बाहर। है ना मज़ेदार, बहुत ही यम्मी। तो इसी तरह से आप भी अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे मैंने ग्रीन चटनी और दही के साथ सर्व किया है। आप भी इसे अपने मन अनुसार चटनी के साथ सर्व करें। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आपने आलू पापड़ी की बहुत सारी चाट खाई होंगी, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम हेल्दी वर्जन चाट की रेसिपी, जो केवल मखाने से बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत ही हेल्दी, कलरफुल, एकदम होली स्पेशल। तो अगर आपको हेल्दी खाना पसंद है तो चलिए आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैं बहुत ही टेस्टी सी चाट की रेसिपी, जिसे बनाना भी आसान और 2 मिनट के अंदर ये बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे कलरफुल बनाने के लिए मैंने यहाँ ये बीट रूट लिया है। इसे हम आधा ही इस्तेमाल करेंगे। तो पहले आप इसको इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लें। अगर आप पेस्ट बना के इस्तेमाल करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। तो इससे हमें एक नेचुरल कलर भी मिल जाएगा, और बीट रूट भी हमारे खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और
अच्छा भी होता है। तो आप जितना चाहे उतना ग्रेट कर लें, लेकिन हमें इसे बारीक वाले ग्रेटर से ही ग्रेट करना है। तो आधा हमने ग्रेट कर लिया है और आधा हमने यहाँ पर रख लिया है बाद के लिए। अब यहाँ पर हमने लिया है 1 कटोरी दही। तो दही आप बहुत खट्टा ना लें। साथ में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। साथ में डाल देंगे इसमें काश्मीरी रेड चिली पाउडर 1/4 छोटी चम्मच के लगभग। आधी छोटी चम्मच के लगभग हमने धनिया पाउडर डाला है। साथ में डाल देंगे चाट मसाला। अब आप इसमें काला नमक डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने सारे मसाले छोटी वाली चम्मच से डाले हैं। अब इनको हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको यहाँ पर अपने मनपसंद कोई मसाले ऐड करने हों, जैसे भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक या और कुछ भी, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई भी वेजिस का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आपको धनिया चॉप करके डालना हो या फिर आप इसमें मिर्च चॉप करके डालना चाहते हैं तो ये टोटली ऑप्शनल है, आपको इसमें क्या क्या ऐड करना है। तो ये देखिए दही एकदम तैयार है। अब हम यहाँ पर एक पैन में ले लेंगे आधी छोटी चम्मच के लगभग घी। क्योंकि घी ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये चाट खाने में अच्छी नहीं लगेगी, घी घी का टेस्ट मुँह में आएगा। तो हमने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी मखाना और इन्हें हमें जब तक रोस्ट करना है तब तक ये क्रंची एकदम ना हो जाए। तो आप चाहे तो माइक्रोवेव भी कर सकते हैं या फिर बिल्कुल कम घी में भी इनको रोस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा सौंधाई आ जाए इसलिए मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है। तो इसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे और जब तक ये इस तरह से ये देखिए कुरकुरा ना हो जाए तब तक हम इसको रोस्ट करेंगे। तो मखाने से बनी हुई ये चाट इतनी हेल्दी होती है कि बच्चे हों या बड़े सभी को बहुत पसंद आती है। तो ये देखिए मखाने हमारे हो गए हैं एकदम रेडी। अब यहाँ पर हमने ये दही लिया है। जैसे अगर आपको यहाँ पर मीठा वाला दही का इस्तेमाल करना हो तो आप नमक की जगह पर दही को मीठा करके भी ले सकते हैं। और जो हमने मसाले ऐड किए हैं वो सारे मसाले आपको एज इट इज़ ही डालने हैं, क्योंकि चाट चटपटी ही अच्छी लगती है। लेकिन ये नमक वाली दही के साथ भी ये बहुत ही अच्छा जाता है और आपको ये खाना बहुत पसंद आएगा। तो सारा दही हमने इसमें डाल दिया है। अब दही के साथ मखाने को बहुत अच्छे से कोट कर लेंगे, क्योंकि बेस हमारा ये दही ही है और मखाने हमने रोस्ट किए हैं ना। तो जब आप इसको इसमें भिगो देंगे इसके बाद भी इसमें क्रंच रहेगा, तो ऐसा नहीं लगेगा कि ये बहुत सौगी हो गया है। अब इसके ऊपर आप डाल दें थोड़ी सी हरी धनिया, मिर्च, लहसुन और इसमें मैंने थोड़ा सा पुदीना ऐड किया है, काला नमक डाला है, नमक डाला है और दही डालकर ग्राइंड कर लिया है। तो ये ग्रीन चटनी तैयार है हमारी। अब इसके ऊपर हमने डाल दिया है ये आलू भुजिया सेव। तो ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसमें प्याज वगैरह भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अब डाल दिए हैं कुछ अनार के दाने। तो बहुत ही हेल्दी वे पे ये बनी हुई हमारी चाट है। अगर यहाँ पर आप नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल कर ले तो ये व्रत में भी खाई जा सकती है। तो ये देखिए बिल्कुल कलरफुल होली स्पेशल हमारी ये चाट बनकर तैयार हो गई है। तो अगर है इजी एंड क्विक और बनाना आसान तो आप भी इसे बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वायरल ट्रेंडिंग करने वाला ये आलू लच्छा नमकीन की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी और एकदम घर में रखे इंग्रेडिएंट से बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इन्हें बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं ये आलू। तो आपके पास जैसे आलू हो वैसे ही आप ले लें। इन्हें हम बढ़िया से पील आउट कर लेंगे। तो ये बहुत ही ईजिली बनने वाली नमकीन है जो कि मार्केट में काफ़ी कॉस्टली मिलती है। तो सभी आलू को हम इसी तरह से छील लेंगे। तो मैंने कुछ यहाँ पर बड़े लिए हैं, कुछ छोटे साइज़ के, और इस समय वैसे भी चिप्स वाले आलू आ रहे हैं तो आप उससे भी इन्हें बना सकते हैं। सभी आलू को हमने बहुत अच्छे से छील लिया है। अब एक बाउल में हमने लिया है यहाँ पर पानी, जिससे कि इसका बिल्कुल भी स्टार्च से हमारा आलू काला ना हो। अब एक चिप्स का स्लाइसर ले लें। अगर ये ना हो तो आप चाहें तो चाकू से भी कट कर सकते हैं, लेकिन हमें इस तरह से इन्हें चिप्स जैसे ही कट करना है। तो चाहे आप चाकू से करें या फिर आप इस स्लाइसर से करें, इससे क्या होता है कि बराबर से कट होते हैं और बढ़िया से बिल्कुल जैसे मार्केट में मिलते वैसे ही हमारी नमकीन जो है वो तैयार होगी। तो सभी आलूओं को आप इस तरह से चिप्स बनाकर तैयार कर लें। तो ये देखिए बढ़िया से स्लाइसर से हमारी ये जो आलू की चिप्स है वो एकदम तैयार हो गए हैं। तो जब आपका पानी एकदम सफ़ेद हो जाएगा ना, तब हम इनका अच्छे से वॉश कर लेंगे, जैसे कि सारा स्टार्च निकल जाए। हमने सभी आलू को इस तरह से चिप्स बना ली हैं। अब इन्हें हमें 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है, जिससे कि सारा स्टार्च निकल जाए। तो ये देखिए पानी एकदम क्लीन है, हमने इसे 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था।
अब क्या करना है, हमें इस तरह से एक के ऊपर एक आलूओं को रखते जाना है और नाइफ से हमें इन्हें कट करना है। तो अब आप कहेंगे कि हम चाहें तो इन्हें ग्रेटर से डायरेक्ट ग्रेट कर सकते हैं, तो कर तो सकते हैं, लेकिन जैसे कि मार्केट में लच्छे मिलते हैं वैसे लच्छे आपको नहीं मिलेंगे। मैंने भी यही सोचा था कि मैं क्यों ना इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लूँ, मोटे वाले से, लेकिन उससे अलग तरीके की नमकीन बनती है और इस तरीके से जैसे कि मार्केट में मिलती है। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे बनाना चाहते हैं, मार्केट जैसे या फिर नॉर्मली जैसे बनाई जाती है। तो इस तरह से चाकू से कट करने से इसमें बहुत ही बढ़िया से कटिंग भी होती है, सारे लच्छे बड़े बड़े मिलते हैं और सारे थिन होते हैं। तो आप इस तरह से ही बनाइए, तभी आपको एकदम मार्केट वाला जो टेक्सचर है वो आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए बढ़िया से हमने इसको कट कर लिया है। अगर आपको ये चिप्स के स्लाइस बहुत ही थिन लग रहे हैं तो आप चाकू से ही इस तरह से चक्कू जो होती है ना, उसी से चिप्स भी कट कर सकते हैं। सारे स्लाइसेस हमने कट कर लिए हैं एकदम पतले पतले से। इन्हें पानी से वॉश करने के बाद आप किसी भी टॉवल में, टॉवल किचन जो टिश्यू पेपर होता है उसमें सारे पानी को हमें सुखा देना है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ड्राई कर दें, ऐसा नहीं करना है हमको। बस इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकालना है, मॉइस्चर निकालना है बस। तो 5 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दें या फिर टॉवल से आप इसको इस तरह से पोंछ सकते हैं और इसे हमें डायरेक्ट ही तेल में फ्राई करना है। तो सभी को अच्छे से हमने टॉवल से पोंछ लिया है। थोड़े से 5 मिनट के लिए हम इसे ही ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद आप देखिए बिल्कुल ही अच्छे से ड्राई हो गए हैं, बिल्कुल हल्का सा ही मॉइस्चर इसमें रह गया है, इतना रहना चाहिए। अब यहाँ पर तेल को पहले बहुत अच्छे से गर्म कर लें, एकदम ठंडे तेल में फ्राई नहीं करना है इसको हमें, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ नहीं डाल देना है। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे हमारी ये आलू के लच्छे और इन्हें हमें फ्राई करना है हाई फ्लेम पर। लो टू मीडियम फ्लेम पर आप फ्राई ना करें, नहीं तो ये आलू की सब्ज़ी बन जाएंगे और सभी एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो बिल्कुल बीच बीच में ऐसे हिलाते रहें, सारे लच्छे एकदम अलग अलग हो जाएंगे। हाई फ्लेम पर करने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल खौलता हुआ तेल में डाल दें और आलू कच्चे रह जाएं या फिर बिल्कुल जल जाएं। हाई फ्लेम पर रहे लेकिन तेल का टेम्परेचर बराबर होना चाहिए। अब ये देखिए लच्छे आपको ऐसे लग रहे हैं कि एक दूसरे से चिपक गए हैं, लेकिन जब ये जैसे जैसे फ्राई होते जाएंगे वैसे वैसे ही ये अलग होते जाएंगे। आलूओं को अच्छे से धोने से ये देखिए बिल्कुल भी हमारे आलू लाल नहीं हुए हैं, काले नहीं पड़े हैं, नहीं तो फिर ये लाल काले से हो जाते हैं। तो हमारे एकदम वाइट से दिख रहे हैं। अब बिल्कुल थोड़े से सुनहरे होने के लिए इनको फ्राई करेंगे और जब तक ये क्रिस्प ना हो जाए तो इन्हें हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। सारे प्रोसेस में गैस का फ्लेम हमने हाई ही रखा है, कहीं पर भी हमने इन्हें लो नहीं किया है। तो आप इसे कंटिन्यूसली चलाते रहें और बीच बीच में इस तरह से हिला भी दें कि जो भी लच्छे हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाएं। ये देखिए काफ़ी क्रिस्पी हमारे लच्छे तैयार हो गए हैं, कितना बढ़िया सुनहरा कलर आ गया है। इस तरह से जब आप तोड़ेंगे ना तो एकदम ये क्रिस्पी हो जाएगा और जब आप इन्हें बाहर निकालेंगे तो ये और भी ज़्यादा कुरकुरे हो जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया से हमारे लच्छे जो है वो एकदम रेडी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लाल भी नहीं हुए और एकदम क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो इन्हें निकालेंगे अब किसी भी टिश्यू पेपर में, किचन टॉवल में या फिर इस तरह से छन्नी में, जिससे कि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाएगा और ये क्रिस्पी भी बने रहेंगे। क्योंकि आप इन्हें किसी सरफेस में डालेंगे ना तो कभी कभी मॉइस्चर से ये सॉफ्ट भी हो जाते हैं। तो इस तरह से छन्नी में निकालें या फिर किसी भी पेपर में, तो ये एकदम सारा ऑयल जो एक्स्ट्रा है वो भी निकल जाएगा। इसी तरह से बाकी के और भी आलू लच्छे हम तैयार कर लेंगे। अब हमने लिया है यहाँ पर 1 मुट्ठी भरकर बादाम, तो इन्हें भी अच्छे से हम बिल्कुल रोस्ट कर लेंगे जब तक कि चटक ना जाए जैसे मूंगफली होती है। तो ये देखिए बादाम भी हमारे एकदम से तैयार हो गए हैं। तो इस नमकीन में काजू और बादाम डाले जाते हैं, इसलिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो मूंगफली वगैरह भी डाल सकते हैं। अब हमने लिया है यहाँ पर ये 1 मुट्ठी भरकर काजू, तो क्वांटिटी आपके हिसाब से है, आप कितनी लेना चाहते हैं। इसे भी हम इसी तरह से सुनहरा होने तक फ्राई कर देंगे। आप डायरेक्ट ऑयल में भी डालकर सेक सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है निकालते निकालते ये जलने लगते हैं ना, इसलिए हमने छन्नी का इस्तेमाल कर लिया है। ये देखिए बढ़िया से सुनहरे हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे करी पत्ता। तो पहले हमने इसे पानी से धो लिया था और इसके बाद जो भी कचड़ा वो निकाल दिया और अब हमने इसको फ्राई कर लिया। तो ये एकदम कुरकुरे हो जाएंगे। तो एकदम कुरकुरे होने तक फ्राई कर लें, ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब बस इसमें हम और कुछ भी ऐड नहीं करने वाले हैं, बस थोड़ी से मसाले डालेंगे बस। और मसाले भी कुछ बेसिक से ही होते, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ये देखिए हमारी जो
मीठी नीम की पत्ती है वो भी तैयार हो गई है, करी लीव्स। तो ये सारे आलू से हमारे इतने सारे लच्छे तैयार हुए हैं। इसे एक बाउल में हम डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें काजू बादाम जो हमने फ्राई किए वो भी ऐड कर दिए। साथ में हम इसमें डाल देंगे हम स्वाद के अनुसार नमक। इसमें डलती है पिसी हुई चीनी भी, तो 2 चम्मच के लगभग हम इसमें पिसी हुई चीनी भी ऐड कर देंगे। ये बहुत तीखी नहीं होती है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक 1/4 टीस्पून के लगभग। साथ में 1/4 टीस्पून ही हम डाल देंगे इसमें चाट मसाला। आप चाहे तो इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब ये जो करी लीव्स हमने फ्राई की थी इन्हें भी हम डाल देंगे। कुछ इस तरह से मैश करके डालें, कुछ ऐसे ही डाल दें। तो ये देखने में भी लुक वाइज बहुत अच्छी लगती हैं और स्वाद इससे ही बढ़ जाता है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये देखिए मार्केट में जो मिलती है उसमें इतनी ही चीज़ें ऐड होती हैं। अब आप अपने हिसाब से इसमें लाल मिर्च पाउडर या फिर जो भी मसाले ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल मार्केट जैसी बनानी चाहिए इसलिए मैंने ज़्यादा मसाले इसमें ऐड नहीं किए हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारे आलू लच्छा बिल्कुल मार्केट जैसी नवरत्न नमकीन बनकर तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसे कभी भी बनाकर स्टोर कर लें। जब ये ठंडी हो जाए ना तब आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लें और बस इंजॉय करें। तो बहुत ही टेस्टी, एकदम ट्रेंडिंग वायरल चल रही है इस समय ये आलू लच्छा नमकीन। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ महाशिवरात्रि स्पेशल बहुत ही टेस्टी व्रत की रेसिपी, जिसे आप झटपट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया यहाँ पर 1 कटोरी सिंघाड़े का आटा। तो आप जितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं उस हिसाब से ले लें। इसके बाद हम इसमें उबले हुए आलू डालेंगे। तो ये भी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार बना सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 से 3 बिल्कुल छोटे छोटे आलू ले रही हूँ। आप एक बड़े साइज़ का आलू भी ले सकते हैं या फिर आप आधा आटा, जो सिंघाड़े का आटा है वो आधा और आधा आलू ले सकते हैं 1 बाउल के बराबर। तो ये आपको जितनी क्वांटिटी में लेना उतना आप ले सकते हैं। आलू डालने से ये थोड़ी सॉफ्ट बनते हैं, इसमें बाइंडिंग आती है और ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मुझे जितने इसमें आलू डालने थे उतने मैंने डाल दिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे सेंधा नमक, जो कि व्रत में खाया जाता है। व्रत में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते इसलिए मैंने ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए हैं। आप चाहें तो इसमें अदरक, मिर्च और धनिया का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। मैं सिंपल ही रखने वाली हूँ। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक डो लगाएंगे। तो डो हमें बहुत टाइट नहीं लगाना, ना बहुत ढीला, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे ना तो ये फिर एकदम गीला हो जाएगा। जब ये इस तरीके से डो बन जाएगा तब हम इसके तुरंत ही पूड़ियाँ बनाना शुरू कर देंगे। इसको रेस्ट में बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। तो जब आपको बनाना हो तभी आप इसका डो बनाएं और इस तरह से आप इससे पराठे रोटी बना सकते हैं। तो मैं इसकी पूड़ियाँ बनाने वाली हूँ तो हाथों से ही फैला लूँगी। अगर आप एकदम प्रॉपर पूड़ी बनाना चाहते हैं तो आप कोई पन्नी या पॉलीथीन का इस्तेमाल कर लें, उसमें भी बना सकते हैं। इस तरह से भी बनाई जा सकती हैं। बहुत ज़्यादा पतली हमें इसे नहीं बनाना होता है। तो ये देखिए हमने हाथों से ही इसे बना लिया है। अब आप हाथों से ही जितनी बड़ी बनाना चाहें बना सकते हैं, बहुत पतली ना करिएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमारी एक पूड़ी बनकर तैयार हो गई है। अब इसे हमें गर्मा गर्म तेल में डाल देना है। जब ये एक तरफ से अच्छे से सिक जाए तब आप इसको टर्न कर लें तो ये अपने आप ही फूल जाती हैं। अगर आप ज़्यादा आलू डालकर बनाते हैं तो ये और भी ज़्यादा मॉइस्ट और सॉफ्ट बनेंगी। तो मैंने थोड़े कम ही लिए हैं जिससे कि प्रॉपर पूड़ी का टेस्ट आए। तो ये देखिए ये बहुत अच्छे से सिक भी जाती हैं, फूलती भी हैं और खाने में बहुत ही लाजवाब लगती हैं। तो पूड़ियाँ हमारी बन के निकलना शुरू हो गई हैं। तो इसी तरह से आप जितनी चाहें उतनी पूड़ियाँ बना सकते हैं, खा सकते हैं। व्रत में साबूदाना, सिंघाड़े का आटा और आलू से बनने वाली बहुत ही टेस्टी रेसिपी और उससे बनने वाली थालियाँ भी मैंने बनाई हुई हैं। तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, आपको बहुत सारे आइडिया मिल जाएंगे व्रत के लिए। तो ये देखिए फूली हमारी पूड़ी तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह से आप और भी बना लें। मैंने इसके साथ व्रत की चटनी भी बनाई है, जो धनिया, पुदीना, मिर्च और अदरक, थोड़ा सा दही डालकर हमने ग्राइंड कर लिया है सेंधा नमक डालकर। तो ये बनकर तैयार हो गई हमारी बहुत ही टेस्टी व्रत स्पेशल रेसिपी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और व्रत में एंजॉय करिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स।